हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। मैं हूं आपका आमिर सर। कल के लेक्चर में हमने पूरा डिटेल देखा सिलेबस क्या है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम करेंगे सेट थ्योरी। क्यों स्टार्ट करें हम सेट थ्योरी? इसके पीछे एक सिंपल रीज़न है। सेट थ्योरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है मैक्सिमम टॉपिक्स जो हम आगे वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें, इसलिए हम पहले से ही पढ़ के रखेंगे सेट थ्योरी है क्या। बहुत सिंपल टॉपिक है। अब हम आते हैं सेट थ्योरी की तरफ। एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जॉर्ज केंटर, उसी को माना जाता है सेट थ्योरी का फादर। ठीक है, सेट थ्योरी की डेफिनेशन पे आने से पहले हम थोड़ा आईपीएल खेलते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन जो इस साल आईपीएल 2021, इस साल आईपीएल में कौन कौन सी टीम्स खेल रही है, इस क्वेश्चन का आंसर हर किसी को आता होगा। सबको पता है कि 8 टीम्स है। कौन कौन सी टीम्स है यहाँ पे मैंने लिखी है: मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, कलकत्ता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, किंग्स 11 पंजाब, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स। ये 8 टीमें टोटल खेल रही है। अगर मैं किसी से भी ये क्वेश्चन पूछूंगा उसका सेम आंसर रहेगा, यही आंसर आएगा। मतलब इस आंसर में कोई एम्बिग्यूटी है ही नहीं, ये सेम रहेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर मैं इसको दूसरे वर्ड्स में डिफाइन करूं, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, पहले तो ये कलेक्शन है, उसके बाद ये वेल डिफाइंड है। मतलब इसमें कोई एम्बिग्यूटी है ही नहीं, ये सेम रहेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अब मैं अगर आपको दूसरा एक क्वेश्चन करता हूँ, इन्हीं टीम्स में से आप बताओ आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। ठीक है, अगर ये वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन, मैं किसी बंदे से किसी पर्सन से पूछूंगा कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, वो बोलेगा चेन्नई सुपर किंग्स। किसी और बंदे से पूछूंगा, वो बोलेगा मुंबई इंडियंस। कोई और बोलेगा राजस्थान रॉयल्स एट्सट्रा। ये वेरी करता है फ्रॉम चॉइस टू चॉइस। इसका मतलब ये एक ही कलेक्शन नहीं रहेगी, इसका डिफरेंट आंसर आएगा फ्रॉम डिफरेंट पर्सन। मतलब क्या, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये चेंज होती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब हम सेट थ्योरी की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है सेट थ्योरी की: ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज ए सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन हमने देखा ऊपर। यहाँ पे अब एक वर्ड दूसरा है डिस्टिंक्ट। इस डिस्टिंक्ट को मैं यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझाऊंगा ये डिस्टिंक्ट है क्या। डिस्टिंक्ट मीन्स सिंपली डिफरेंट। द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड JKSSB। अगर मुझे इस वर्ड का सेट बनाना होगा, इसमें प्रॉब्लम, इसमें एस जो है वो 2 बार लिखा है। अगर मैं इसको सेट में लिखूंगा, ये एस मुझे एक ही बार लिखना है। मतलब एस को मैं किसी भी लेटर को सेट में रिपीट नहीं कर सकता हूँ, किसी भी एलिमेंट को। यहाँ पे एस एक ही बार आएगा, बाकी है JKSB इसका सेट। मतलब इसमें जो एलिमेंट्स है इस सेट में वो डिस्टिंक्ट है, वो डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक, अब हम सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? यूजुअली हम डिनोट करते हैं सेट्स को कैपिटल लेटर से, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। ठीक है, सॉरी। और जो मेंबर्स होते हैं सेट के, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से, स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C एक्स्ट्रा। ओके, अब हम चलते हैं। अब हमने पूरा देखा ये सेट वगैरह। अब हम देखते हैं ये दिखता कैसा है ये सेट। यहाँ पे मैंने दिखाया था लास्ट पे। सेट्स स्टार्ट होते हैं करली ब्रेसेस से और एंड भी होते हैं करली ब्रेसेस से ही। और जो इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं हम कॉमा से। सपोज मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल दिए, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स। सपोज अगर मैं ऑरिजिन से स्टार्ट करता हूँ 0, इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, क्या पॉजिटिव इंटीजर्स। सपोज यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 डैश डैश डैश, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर इन्हीं नंबर्स को मैं रिप्रेजेंट करूँगा पॉजिटिव, सॉरी, यहाँ से इन ए सेट अप टू 5 मुझे लेना है, तो मुझे पहले करली ब्रेसेस से स्टार्ट करना है और एंड भी करना है करली ब्रेसेस से ही। और जो एलिमेंट्स है 1, वो मुझे उस दूसरा एलिमेंट लिखना है, लेकिन पहले कॉमा डालना है, फिर 2, उसके बाद कॉमा 3, ऐसे ही। ठीक है, तो बन गया ये सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स। इस सेट को मैंने रिप्रेजेंट किया ए से, मतलब इस सेट का नाम मैंने ए दिया। ओके, अब हम आते हैं नोटेशंस की तरफ। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस है जो हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में या आगे भी। देखो, इस पे आने से पहले हम यहाँ पे आते हैं।
देखो जो ये वाला डब्बा है इसमें नंबर्स क्या क्या 1 है 2 है 3 है एंड सो ऑन, ये 3 डॉट रिप्रेजेंट करते हैं एंड सो ऑन, मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएगा, आगे आगे जितना भी आप बढ़ाओगे उससे आगे एक नंबर मिलेगा, ये कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। जो ये मैंने डब्बा यहाँ पे लिया, एक मिनट, हाँ ये वाला डब्बा, इसको बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ओके, अगर मैं इस सेट के साथ ज़ीरो और डाल दूँ, मतलब ज़ीरो और इन नंबर्स के साथ, इसको हम एक और नाम देते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डब्ल्यू से। ठीक है, अब इन सब ये सेट ऑफ होल नंबर्स इंक्लूडिंग दीज नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है, इस सारे सेट को एक और नाम पड़ता है सेट ऑफ इंटीजर्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ठीक है, कैपिटल जेड। ओके, ये चीज़ें आपको आ गई समझ। अब जो क्यू है, क्यू रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, आर रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब ये यहाँ पे ई टाइप कुछ है, इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, रिप्रेजेंट क्या करता है, लेकिन आपने इंग्लिश में एक वर्ड देखा होगा बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब अगर कोई चीज़ किसी से होती है, किसी में होती है, उसको बोलते हैं दैट बिलोंग्स टू दैट थिंग। ये मैं समझाऊंगा यहाँ पे, ये एक एग्जांपल है यहाँ पे। हाँ देखो एग्जांपल, सपोज ए सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। यहाँ पे 1 एलिमेंट है ए का, 2 एलिमेंट है ए सेट ए का, 3 एलिमेंट है सेट ए का, 4 एलिमेंट है सेट ए का, 5 एलिमेंट है सेट ए का। इसको मैं कैसे बोलूँगा अगर मुझे इंग्लिश में बोलना होगा? 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यही बिलोंग्स टू हटाने के लिए मैं लिखता हूँ सीधे 1 बिलोंग्स टू ए सेट ए। इसका मतलब है 1 एलिमेंट है सेट ए का। आई होप आपको ये समझ आया होगा बिलोंग्स टू है क्या। इसके बाद 6 एक नेचुरल नंबर है, लेकिन इस सेट में 6 की दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब सीधे 6 डज नॉट बिलोंग टू, मैं नीचे लिखूँगा सॉरी, 6 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ठीक है, मतलब 6 ए में है ही नहीं, इन सिंपल लैंग्वेज। इसके बाद आप ये देखो ये 2 डॉट्स और ये 1 सा कुछ लिखा हुआ है, इन दोनों को मैं बोलता हूँ, इन दोनों को मैथमेटिक्स में बोलते हैं साइज दैट। ठीक है, साइज दैट के बजाय ये सिंबल यूज़ होता है। और यहाँ पे इक्वल्ड और नॉट इक्वल्ड, इक्वल्टी को ऊपर से एक लाइन खींची गई है, इसका एक नया नाम बढ़ा नॉट इक्वल्ड। सपोज 2 + 2, ये पता है 2 + 2 इज इक्वल टू 4, मतलब ये बराबर है 4 के। 2 + 3 इज़ नॉट इक्वल टू 4, 5 4 के बराबर नहीं है। हो गए ये नोटेशंस। अब यहाँ पे एग्जांपल्स में आता हूँ। ये एग्जांपल, इन एग्जांपल्स का आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। पहले एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। आपको बोलना है ये सेट है कि नहीं, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। दूसरी एग्जांपल है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी चेक करना है आपको, ये सेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और थर्ड क्वेश्चन जो है वो है कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। मतलब वो सारे मंथ्स आपको कलेक्ट करने हैं जिनका नाम लेटर जे से स्टार्ट होता है। आप बताओ कमेंट सेक्शन में ये सेट बनाएंगे कि नहीं। ठीक है, हम चलते हैं आगे। अब देखेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, सेट्स को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो रूस्टर फॉर्म, दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। रूस्टर फॉर्म जो हम पढ़ते आए हैं अभी, मतलब हमें रूस्टर फॉर्म नहीं क्या, लेकिन उसका नाम ही नहीं पता था। मतलब ये सेट हमने यहाँ पे देखा कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको हमने करली ब्रेसेस में इनक्लोज किया और एलिमेंट्स जो है वो सेपरेट किए हमने कॉमास से। इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं रूस्टर फॉर्म। ठीक है, वही मैंने इंग्लिश में यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है। इन दिस मेथड ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स separated by commas and enclose them by curly brackets.
यही एग्जांपल मैंने ऊपर डिस्कस की थी। इफ़ ए सेट हैज़ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, इन एलिमेंट्स को हम अगर हमें सेट रिप्रेजेंटेशन में लिखना होगा, सॉरी रूस्टर फॉर्म में, तो हम ऐसे लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स और एलिमेंट्स सेपरेट बाय कॉमर्स। ओके, इसके बाद हम आते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, सेट बिल्डर फॉर्म है। क्या है? इन दिस फॉर्म वी राइट डाउन ए प्रॉपर्टी और रूल विच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। क्या बोलता है? सपोज अगर कोई सेट होता है, उसमें एलिमेंट्स कुछ होते हैं, अगर वो एलिमेंट्स कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, हम उन एलिमेंट्स को उस प्रॉपर्टी के ज़रिए से लिखते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दी है, मैंने कोई सेट लिया है ए, इसमें मैंने लिया है एक्स, मतलब वो सारे एक्स, सच दैट दीज एलिमेंट्स सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी पी ऑफ एक्स। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये आगे समझाऊंगा इस एग्जाम्पल, पहले मैं एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा आपको। सपोज़ मेरे पास सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ए सेट है मेरे पास, एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। अगर आप इन एलिमेंट्स की तरफ देखोगे, ये एलिमेंट्स है क्या, मतलब ये कहाँ से आते हैं? ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आते हैं, क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर्स है। और दूसरी एक कंडीशन इस पे है, दूसरी एक रिस्ट्रिक्शन, ये जो सेट है बस इसमें 5 तक एलिमेंट्स है। ठीक है, मतलब ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पहले है, और दूसरी कंडीशन इसमें एलिमेंट्स हैं वो लेस आर इक्वल टू 5 है। यही मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। एक्स सच दैट, मतलब वो सारे एक्स, मगर उस एक्स पे क्या कंडीशन है? पहले ये नेचुरल नंबर है, उसके बाद लेस आर इक्वल टू 5। ठीक है, होगी सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा, वाई दिस सेट बिल्डर फॉर्म? अगर हमारे पास रूस्टर फॉर्म थी, ये सेट बिल्डर फॉर्म क्यों आई? पहली एग्जांपल आप खुद देख लेना, ये इसके साथ थोड़ी मैचिंग है ये एग्जांपल। मैं दूसरे एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर मेरे पास कोई सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 2 3 5 7 11 डैश डैश। इस सेट को मुझे रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या, अगर आप ऐसे ही देखो, पहले ये एलिमेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं? पहले इवन नंबर है, उसके बाद ऑड, मतलब इवन ऑड वाला नहीं है। देखो, अगर आप देखो 2 क्या है? प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी, 7 भी, 11 भी डैश, मतलब इसमें सारे प्राइम नंबर्स इसने लिखे हैं। सारे प्राइम नंबर्स नहीं लिख पाए, यहाँ पे एंड सो ऑन है, इसका मतलब आगे आगे भी प्राइम नंबर्स होंगे। इस चीज़ को हम सिंपल लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? एक्स, वो सारे एक्सेस, सच दैट एक्स इज़ ए प्राइम नंबर। मतलब सिंपल एक सेंटेंस में मैंने सारा कुछ लिखा, इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म आई। मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक ही लाइन में रिप्रेजेंट करना, बस थोड़ा जोर देना पड़ता है इस चीज़ पे, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की तरफ। एक मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स, हाँ, पहले ये क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, आप ये क्वेश्चन ट्राई करना, मैं अगले लेक्चर में इन क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करूँगा। पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द सेट ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स बिलोंग्स टू एन इन रूस्टर फॉर्म। ये यहाँ से सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको चेंज करना है किस फॉर्म में? रूस्टर फॉर्म में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द सेट बी इज इक्वल टू 2 5, सेट बी है, इसमें एलिमेंट्स क्या क्या? 2 5 10 17 26। ये यहाँ से रूस्टर फॉर्म में, इसको हमें चेंज करना है किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करोगे? आप देखोगे ये नंबर्स कौन सी प्रॉपर्टी पहले सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर उस प्रॉपर्टी को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। एक्स सच दैट एक्स कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, फिर इनक्लोज करना है करली ब्रेसेस में। ठीक है, हो गया वो सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद लास्ट पे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रूस्टर फॉर्म। देखो ये यहाँ से किस फॉर्म में है, सॉरी, ये हमें सीधे इक्वेशन एक दी हुई है, हमें इसका जो सोल्यूशन सेट इसका निकलेगा उसको हमें रूस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सिंपली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या लग रहा है, हमें सिंपली देखना है, ये
पहले इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, यहाँ पे स्क्वायर, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, डिग्री 2 है, ठीक है। अब मतलब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। जो वो रूट्स निकलेंगे वो ऑब्वियसली 2 रूट्स होंगे, उन 2 रूट्स को हमें सेट में लिखना है फिर रूट्स ऑफ फॉर्म में, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना, अगर आते हैं ठीक, अगर नहीं तो मैं तो भी करवाऊँगा अगले लेक्चर में। ओके, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की तरफ। पहला जो टाइप है वो है नल एम्प्टी सेट। नल मतलब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, ये खाली एक सेट होता है। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम फाई, ये जो सिंबल है ऐसे सर्कल ऊपर से एक लाइन, इसको हम बोलते हैं फाई, ठीक है। एम्प्टी सेट को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या खाली सेट, कर्ली ब्रेसेस, बीच में कोई एलिमेंट है ही नहीं, एम्प्टी सेट, ठीक है। अब इस पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, देखो। a इज इक्वल टू एक्स, मतलब वो सेट में साइज दैट एक्स इज इवन प्राइम, ये एक एक्स इवन प्राइम है, एंड एक्स इज ग्रेटर देन 3। 2 कंडीशन इस एक्स पे है, पहले इवन प्राइम होना चाहिए, इवन प्राइम। दूसरी कंडीशन वो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, मतलब अगर कुछ इवन प्राइम एग्जिस्ट हो रहे हैं, वो दूसरी कंडीशन उस पर है, वो ग्रेटर देन 3 होने चाहिए। है कोई इवन प्राइम जो ग्रेटर देन 3 है? कोई नहीं है। इसका मतलब इस सेट में कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। द ओनली इवन प्राइम दैट एग्जिस्ट इज 2, ठीक है। मतलब एक ही एलिमेंट इवन प्राइम है, वो है 2, नंबर 2। इसके बाद हम आते हैं सिंगल सेट पे। सिंगल नाम से सिंगल, इसमें एक ही एलिमेंट होता है, मतलब ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं सिंगल सेट। एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में को मैंने मैनिपुलेट किया है। ए एक सेट है, उसमें एलिमेंट्स है, वो एक्सिस साइज दैट एक्स इज एन इवन प्राइम एक ही है, मतलब इस सेट में एक ही एलिमेंट आएगा, वो आएगा 2। ऐसे खाली 2 ऐसे मैं नहीं लिख सकता हूँ, ये सेट नहीं करता है रिप्रेजेंट, ठीक है। ऐसे मैं लिख सकता हूँ 2, मतलब ये सेट बन गया 2, इस सेट में एक ही एलिमेंट है, इसको इसलिए हम बोलते हैं सिंगल सेट। ओके, अब हम आते हैं फाइनाइट सेट की तरफ। ए सेट विच इज़ एम्प्टी, ये यहाँ पे ध्यान में रखना, एम्प्टी सेट भी फाइनाइट होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पे। और हुज एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। या तो एम्प्टी होगा, अगर एम्प्टी नहीं है तो अगर उसमें एलिमेंट से कुछ एलिमेंट्स है, अगर हम उन एलिमेंट्स को काउंट कर पाएंगे, काउंट कर सकते हैं उन एलिमेंट्स को, तो उस सेट को मैं बोल सकता हूँ फाइनाइट सेट। अगर मैं उन एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर पाऊँगा, उस सेट को मैं बोलूँगा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। यहाँ पे मैंने अनकाउंटेबल लिखा है, ये गलत है, यहाँ पे आप इनफाइनाइट। ओके, एग्जाम्पल्स, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिस्कस किए। लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ डेज ऑफ ए वीक। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, सबको पता है, गिन सकते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब डब्ल्यू जो सेट है वो फाइनाइट है, क्योंकि उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको हम गिन सकते हैं। ऐसे लेट एस बी द सेट ऑफ सोल्यूशंस ऑन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ऐसे एक सेट है, सोल्यूशन सेट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उस सोल्यूशन सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2, उनको हम गिन सकते हैं 1 2, मतलब जो एस सेट है ये है फाइनाइट। इसके बाद हम आते हैं लास्ट एग्जांपल की तरफ। लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए प्लान। मतलब ये यहाँ पे प्लान है, इस पे पॉइंट्स देखने हैं हमें, मैं अभी पॉइंट्स ड्रा कर रहा हूँ, अभी नहीं गिन रहा हूँ। आप सोचो क्या मैं ये कंप्लीट कर पाऊँगा कभी? नेवर। मतलब इस पे जो पॉइंट्स हैं पहले तो मैं ड्रा ही नहीं कर पा रहा हूँ, अगर होंगे किसी ये प्लेन पे, क्या उनको हम गिन पाएंगे? कैसे गिनेंगे? 1 2, उनको हम नहीं गिन पाएंगे, ठीक है। मतलब ये जो जी सेट है इसमें जो एलिमेंट्स है मैं उनको काउंट ही नहीं कर पा रहा हूँ। अगर काउंट नहीं कर पा रहा हूँ तो उस सेट को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। मतलब जो जी सेट है वो है इनफाइनाइट सेट, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। इसके बाद हम आते हैं, एक छोटा सा है सिंपल सेट, ये कंसेप्ट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होता है?
अगर मेरे पास दो सेट्स है ए और बी, जो एलिमेंट्स ए के पास है वही एलिमेंट्स बी के पास होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स। अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है तो ए बी के बराबर है, ठीक है। अगर एलिमेंट्स एक भी डिफरेंट हो तो ए बी के बराबर नहीं हो सकता है, मतलब ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। हो गया, मैंने ये यहाँ पे लिखा है, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ दे है एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। अगर ऐसा है तो ए इज इक्वल टू बी, अदरवाइज अनइक्वल। अदरवाइज वो सेट्स अनइक्वल होंगे और वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। सपोज मैंने यहाँ पे दो सेट्स लिए हैं, 1 2 3 4, बी लिया है मैंने 3 1 4 2। अगर हम ऐसे देखेंगे ये सेट्स इक्वल लगते ही नहीं हैं, मगर ये इक्वल है। देखो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है और जो एलिमेंट्स सारे वो सेम है, 1 1 2 2 3 3 4 4। बस डिफरेंस क्या है, ऑर्डर की। सेट थ्योरी में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट्स लिखो सेट में, डजेंट मैटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये ए इज़ इक्वल टू बी, क्योंकि बराबर है, सारे एलिमेंट सेम है। दूसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं। मैंने एक सेट लिया है ए, इसमें मैंने एलिमेंट रखा है 1, सिंगलटन सेट है, इसमें एलिमेंट एक ही है, दैट्स 1। और बी एक मैंने सेट लिया है, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने ये लिखा है, वो सारे एक्सिस सच दैट एक्स इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मतलब इस सेट में वो मुझे वो एलिमेंट्स डालने हैं जो ना प्राइम हो ना कंपोजिट हो। कौन से ऐसे नंबर्स है जो ना ही प्राइम है ना कंपोजिट है? हाँ बोलो, कौन से नंबर्स है? वो एक ही नंबर है, 1। 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट है। इसका मतलब इस बी सेट में एक ही एलिमेंट आएगा, वो क्या आएगा, 1। यहाँ ए में 1 ही है, इसका मतलब ये सेट दोनों बराबर है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ ए इज़ इक्वल टू बी। अब हम आज के लेक्चर में लास्ट एक टॉप कंसेप्ट पे आते हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। इसके साथ में आपको बताता चलूँ, जो ये नोट्स है ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे SSS की टेलीग्राम चैनल पे। नोट्स के साथ साथ जो मैंने आज पढ़ाया मैं इसके क्वेश्चंस भी डालूँगा, MCQs, वो आप चेक कर लेना ग्रुप से, और फिर वो घर पे सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। सारे क्वेश्चन वो हो जाएंगे इजीली। जो नहीं होंगे वो कमेंट सेक्शन में फिर डालना, मैं फिर वो डिस्कस करूँगा अगले लेक्चर में, ठीक है। अब हम आते हैं ऑर्डर ऑफ सेट की तरफ। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, क्योंकि फाइनाइट सेट का ही ऑर्डर होता है। ऑर्डर किस चीज़ का नाम है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट ए इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए। मतलब अगर मेरे पास कोई फाइनाइट सेट है ए, उसमें जितने एलिमेंट्स होंगे उस नंबर को हम बोलते हैं ऑर्डर। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दी है, ए इज़ इक्वल टू AEIOU। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। मतलब इस सेट में 5 एलिमेंट्स है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर को n ऑफ ए से, दैट इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और ऑर्डर ऑफ सेट ए। और दूसरा एक नंबर है, इसका नाम है इसका कार्डिनल नंबर, ठीक है। ऑर्डर को एक दूसरा नाम हम देते हैं कार्डिनल नंबर। अब आप देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है? 5। इसका मतलब इस सेट ए का ऑर्डर 5 है। बस हो गया। आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम अगला लेक्चर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स पे डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, MCQs हम अगले लेक्चर में करेंगे। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, गुड बाय।